कोरोना लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और यहाँ रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगेगा। सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर अगले 1 महीने के लिए नई गाइडलाइंस शनिवार को जारी कर दी हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की इजाजत नहीं होगी। 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा। तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों का कहना है कि भारत अर्थव्यवस्था महामारी और सुपर चक्रवात जैसे कई संकटों से अगले 6 से 9 महीने में मजबूती के साथ उभर जाएगा। उद्योगपति की यह राय लोगों, व्यापारों और सरकार द्वारा दिखाए गए लचीले रुख के आधार पर है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII दिल्ली द्वारा आयोजित एक वेबिनार में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर व्यापार जगत के दिग्गजों ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जीवनी और अर्थव्यवस्था को संकट से उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टेक महिंद्रा में कॉर्पोरेट मामले में APSA बिजनेस हेड और प्रेसिडेंट सुजीत बख्शी ने कहा, कोविड-19 ने दुनिया को बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल प्रैक्टिस के लिए प्रेरित किया है। IT ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में इस संकट का तुरंत जवाब दिया, क्योंकि उद्योग तैयार था और डिजिटलीकरण की दिशा में काम कर रहा था। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच करीब 1 महीने से जारी तनातनी पर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई है। रक्षा मंत्री ने शनिवार को कहा कि भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। ये पहली बार है जब शीर्ष स्तर से LAC पर भारत चीन टकराव पर कुछ कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज चैनल आज तक से बात करते हुए कहा कि दोनों देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे समस्या का समाधान चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कह दिया है कि अमेरिकी मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश के सभी निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन न हो, उसे खाद्यान्न के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ऐसे लोगों के राशन कार्ड भी बनवाए जाए, जिससे उन्हें नियमित तौर पर खाद्यान्न मिलता रहे। हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। मुख्यमंत्री यहाँ अपने सरकारी आवास पर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी निराश्रित व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार होने की दशा में यदि उसके पास आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का कार्ड नहीं है, तो उसे तत्कालिक मदद के तौर पर 2000 रुपए दिया जाए। ऐसे निराश्रितों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी की जाए। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाए।